गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आप लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। साथ में आप लोगों ने उसका परावर्तन आदि के बारे में पढ़ा। आज हम आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आप लोगों के पेपर में चूँकि आंकिक प्रश्न भी आते हैं तो उसमें काम देंगे। ये है गोलीय दर्पण में चिन्हों की परिपाटी या नियम। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका ये नियम होता है कि जितनी भी दूरियां हैं ये सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये डायग्राम आपने बनाया, देखिए आपको ये डायग्राम हम सिखा चुके हैं। अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, ये फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ वस्तु रखी, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस के डायरेक्शन में आई, और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस के डायरेक्शन से गई जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और इस तरह से वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो अब आपके बारे में आपको जो हम इसमें बता रहे हैं कि सारी जो दूरियां हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं। यानी ये जितनी भी दूरियां हम लोग वस्तु की, प्रतिबिंब की सब नापेंगे, ये सारी दूरियां आप P से यानी ध्रुव से नापेंगे। जैसे अगर आपको वस्तु की दूरी नापनी है तो P से लेकर के वस्तु तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी नापनी है तो P से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी, अगर फोकस दूरी नापनी है तो P से लेकर F तक की दूरी, अगर वक्रता त्रिज्या नापनी है तो P से लेकर C तक की दूरी, और ये दिशा आपकी आपतित किरण की दिशा है। ठीक, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। बाएं से दाएं चलने पर, यानी ये आपतित किरण की दिशा में चलने पर, ये बाएं से दाहिने, ठीक, बाएं से दाएं चलने पर या आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं। यानी अगर आप इस तरह से कोई दूरी, तो आपका तो यहाँ पर ध्रुव है, अगर आप ध्रुव से नापेंगी तो इधर तो आपका उल्टा डायरेक्शन हो गया ना, तो दूरी हो गई ऋणात्मक। तो नेक्स्ट क्या है कि दाएं से बाएं, यानी इधर से इधर, दाएं से बाएं या आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऊपर की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। ऊपर की दिशा क्या मतलब? ये जो आपकी वस्तु है ये ऊपर की दिशा में खड़ी है ना, तो अगर इसकी लंबाई आप नापेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और जो प्रतिबिंब है वो नीचे के डायरेक्शन में, तो अगर इसकी दूरी नापेंगे तो आप निगेटिव लेंगे यानी ऋणात्मक लेंगे। अब आइए जो आपका न्यूमेरिकल है उसके लिए दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। पहले इसका निगमन कोर्स में हुआ करता था, लेकिन अब आप लोग के कोर्स से ये निगमन हटा दिया गया। केवल आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जिसमें u क्या है? वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, और f फोकस दूरी है। अब आपको ध्यान देना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब रटना नहीं है इसको, क्यों ऋणात्मक है? देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है प्रकाश की किरण तो ये फोकस के डायरेक्शन में जाती है। तो अगर आप इसकी फोकस दूरी नापेंगी तो लेफ़्ट साइड में नापेंगी, यानी राइट टू लेफ़्ट। जब राइट टू लेफ़्ट नापेंगी तो वो हो गई आपकी ऋणात्मक। देखिए, अभी ऊपर आप लोगों ने बोला हुआ है कि दाएं से बाएं या आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो आपकी आपतित किरण तो ये डायरेक्शन है, और आपने जो दूरी नापी वो P से F यहाँ तक, क्योंकि पोल से नापना है, तो ये दूरी हो गई ऋणात्मक। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और यहाँ से ये फोकस के डायरेक्शन से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को उत्तल दर्पण फैला देता है। तो इस तरह से ये दूरी हम लोगों ने बाएं से दाहिने नापी, इसलिए इसको हम लोग धनात्मक लेते हैं। अब आइए आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता है क्या चीज़? आवर्धन क्षमता का मतलब है कि कोई भी दर्पण
किसी भी वस्तु को कितना गुना बड़ा दिखा देगा यानी या छोटा दिखा देगा। यानी प्रकाश की किरणों को जो मोड़ने की क्षमता है वो उस दर्पण की आवर्धन क्षमता को बताती है। यानी जो दर्पण ज़्यादा प्रकाश की किरणों को मोड़ रहा है उसकी आवर्धन क्षमता ज़्यादा है और जो कम मोड़ रहा है उसकी आवर्धन क्षमता कम है। इस आधार पर आवर्धन क्षमता का फार्मूला बनता है आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग प्रतिबिंब यानी इमेज इसलिए हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, जबकि वस्तु यानी ऑब्जेक्ट उसको हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से आवर्धन का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है कि आवर्धन क्षमता बराबर माइनस वी अपॉन यू। वी है यानी प्रतिबिंब की दूरी और यू क्या है, वस्तु की दूरी। इस आधार पर हम लोग एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं कि आवर्धन क्षमता को हम लोग अक्षर m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आवर्धन क्षमता m बराबर आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, तो इसलिए m से प्रदर्शित करते हैं बराबर I अपॉन ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अब देखिए ये जो आवर्धन क्षमता है आप लोगों ने अभी हमारे पिछली क्लासेस में पढ़ा कि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो शुरू में तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, फिर बराबर बनाता है, फिर वो बड़ा बनाता है ना। तो इस आधार पर देखिए जब वो आई को यानी प्रतिबिंब को छोटा बना रहा है तब इसकी वैल्यू आई अपॉन ओ की 1 से कम आएगी, और जब आई और ओ यानी प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर के होंगे तो इसकी आई अपॉन ओ की वैल्यू 1 आएगी, और जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा यानी आई की वैल्यू ओ के कंपैरिजन में बड़ी होगी तो उस स्थिति में हमारा जो आवर्धन क्षमता है वो 1 से बड़ी हो जाएगी। और इस तरह से अवतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है या अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू 1 होता है। ग्रेटर देन 1 यानी प्रतिबिंब बड़ा बना, लेस देन 1 यानी प्रतिबिंब छोटा बना, इक्वल्स टू 1 यानी प्रतिबिंब बराबर का बना। अब आया उत्तल दर्पण का आवर्धन। आप लोगों को ये भी हमने बताया था डायग्राम बनाना कि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इस तरह से जब छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी ओ के कंपैरिजन में, और ऐसी स्थिति में आवर्धन हमेशा लेस देन 1 यानी 1 से छोटा हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग सोच के बताइए कि समतल दर्पण की भी तो हमने कुछ क्वालिटीज़ बताई थी, तो उस आधार पे आप बताइए कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा। आप लोग मेरे क्लास के बाद इसका आंसर ज़रूर से मुझे पोस्ट करेंगे कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आप लोगों का आंकिक प्रश्न से संबंधित होगा, क्योंकि आप लोगों के पेपर में अगर फिज़िक्स में थ्योरी आती है अगर 20% तो 80%, 99% न्यूमेरिकल आने लग गए हैं आजकल। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि थ्योरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल न्यूमेरिकल पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी आ जाएगा, थ्योरी की प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी एक चीज़ अगर आपको सीखनी है तो दूसरी भी पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए जितना मैंने थ्योरी बताई इसको आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।